हाँ तो बच्चों आइए, आज का टॉपिक है लॉगरिथम और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स के लिए। तो आइए सीखते हैं लॉगरिथम क्या है, क्या इसके एप्लीकेशंस होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी चीज़ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सभी को पता है कि 2 की पावर 3 हमारा होता है 8। अच्छा, 2 की पावर 3 8। सभी को पता है कि 2 की पावर में हम कोई भी नंबर प्लेस करेंगे रिजल्ट हमें मिलेगा कुछ ना कुछ। सेट हो जा भाई। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से मैंने किया 3 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा 9। इसी तरह से मैंने शेड किया कि 10 टू द पावर 3, ये हमारा हो जाएगा 1000। ये छोटी छोटी जानकारी सभी को पता है कि हाँ, ये हमें पता है कि ये सारा कुछ होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 10 टू द पावर 3 है, बेस हमारा 10 है, यहाँ पर बेस हमारा 3 है और यहाँ पर बेस हमारा 2 है। तो हमने अलग अलग बेस लिए। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बेस हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा याद रहे। तो अगर पॉजिटिव नंबर बेस पर हम कोई भी रियल नंबर पावर में प्लेस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। अच्छा, अब यहाँ से ये जो एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो एक कैलकुलेशन हो रहा है, नॉर्मली ये हम लोगों को 5th और 6th में ही सारा कुछ सिखा दिया जाता है और ये बहुत ही आसान है। लेकिन इस आसान सी चीज़ से एक मैथमेटिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉगरिथम। ये कहीं ना कहीं ये जितने भी हैं पावर्स वाले, ये सारे के सारे बोले जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा ये एक एक्सपोनेंशियल हो गया, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल है, और भी आप लिखना चाहें वो सारे के सारे हमारे एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे। 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, ये भी हमारा एक एक्सपोनेंशियल है। तो ये एक नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इन्हीं एक्सपोनेंशियल से, और सबकी बेस अलग अलग है। इस एक्सपोनेंशियल की बेस हमारी 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, बेस हमारा 10 है, बेस हमारा 5 है। तो अलग अलग बेस को लेकर के ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इन सब की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर की। अब इन्हीं एक्सपोनेंशियल से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का, जिसे कहते हैं लॉगरिथम्स। और वो कैसे होता है आइए सीखते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लिखा, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर मैंने लिखा लॉगरिथम। इस तरह से हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल है a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू n, और यहाँ से हम इसे चेंज करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल में। तो आपको कुछ नहीं करना होगा। एक्सपोनेंशियल का जो बेस है, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल दोनों का कन्वर्जन होता है। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल से लॉग बनाते हैं या लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाते हैं, तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो बेस होता है उसका हमारा प्लेसमेंट होता है। बेस हमेशा रिमूव होता है। जो बेस हमने यहाँ लिया है वही बेस हमें लॉग में लेना होगा। जो बेस हमारा लॉग का है वही बेस हमें एक्सपोनेंशियल में लेना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल का बेस हमारा a है, हम a को उधर प्लेस करेंगे, a को उधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा कि ये बेस जब हमारा इधर आया तो ये बेस बना लॉगरिथम का कि log ऑफ a, और ये जो n है ये हमारा नंबर हो जाएगा, और a इधर आने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ बचती है वो बचती है m। तो इसको मैंने लिखा कैपिटल M। तो ये हमारा कहलाता है लॉगरिथम। लॉगरिथम किस नंबर का लॉगरिथम? नंबर n है हमारी,
नंबर n का लॉगरिथम किस बेस पर, a बेस पर। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा और इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो लॉगरिथम बनेगा। तो दोनों को देखने के बाद एक चीज क्लियर कट समझ में आती है कि एक्चुअली जो बेस हमारा एक्सपोनेंशियल का होता है वही बेस लॉग बनने के बाद हमारा बेस चेंज नहीं होता है। जो बेस हमारा लॉगरिथम का है वही बेस हमारा एक्सपोनेंशियल का बनेगा और सेम बेस हमारा लॉगरिथम का बनेगा। जैसे सपोज मैंने कहा 2 की पावर 3, जैसा कि हमें पता है 8 होता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 हमारा यहाँ रहेगा, 2 को हमने उधर भेजा, 2 हमारा जो हमारा बेस है, बेस हमारा उस तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल से हमें लॉग बनाना है। तो 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये बेस हमने लिया 2 और ये जो नंबर है ये हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा। इसी तरह से अगर मैंने कहा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, इससे अगर लॉग बनाना चाहें तो इससे लॉग हमारा बनेगा कि 3 को हमने यहाँ पर प्लेस किया, 10 हमने उधर ले गए लॉग का बेस बनने के लिए, ये 10 उधर लॉग का बेस बनेगा कि लॉग ऑफ 10 बेस पर, और ये जो नंबर हमारी यहाँ रखी है उसको हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से एक छोटा सा कंप्यूटेशन जो हम लोग 6th और 7th में निकाला करते थे, उस एक छोटे से कंप्यूटेशन ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम है लॉगरिथम। तो किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल को बना सकते हैं। लॉग को लेकर के 2-4 पॉइंट्स और भी हैं। जैसे कोई भी लॉग हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, किसी भी लॉग के एग्जिस्ट करने के लिए पहली चीज जो है कि जिस नंबर का ये लॉग निकालना है हमें, जिस नंबर का लॉग हमें कैलकुलेट करना है वो नंबर हमारी हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। हम यहाँ पर n का लॉग निकालना चाहते हैं a बेस पर, तो जिस नंबर का लॉग हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। जी हाँ, 0 का लॉग और नेगेटिव रियल नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी 0 का लॉग और नेगेटिव रियल नंबर का लॉग नहीं निकाला जा सकता। हमेशा लॉग जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग आता है। सेकेंड, बेस, जैसा कि मैंने बताया कि बेस हमेशा हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव में बेस में हमें क्या नहीं लेना है, पॉजिटिव में हमें 1 कभी भी नहीं लेना है। बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस हमारा कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लॉग, किसी भी नंबर का लॉग एग्जिस्ट तब करेगा जब बेस हमारा पॉजिटिव हो और ये 1 के इक्वल ना हो, और जिस नंबर का हम लॉग निकालना चाहते हैं एक्चुअली वो नंबर हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 और नेगेटिव रियल नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। भाई ये तो काम बहुत ही आसान है, कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसे हमें लॉग फॉर्म में लिखना है, तो जो बेस हमारा है 3 की पावर 4, इस एक्सपोनेंशियल का जो बेस है 3 उसको हम इधर रिमूव करेंगे। बेस को हमने इधर रिमूव किया तो इधर बचेगा हमारा 4, और बेस इधर आने के बाद ये जो नंबर बनेगी, ये जो क्वांटिटी बनेगी, ये हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसे हम कहते हैं लॉग फंक्शन। तो बेस इधर रिमूव होने के बाद जो हमारा लॉग बना वो बना लॉग ऑफ, और बेस हमने 3 रखा और इस नंबर को मैंने लिखा 81। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म हमारा इस तरह से होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम बेस को इधर लाए तो हमारी नंबर बची -3 इज इक्वल टू, बेस इधर आने के बाद, बेस इधर रिमूव होने के बाद हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा लॉग ऑफ 10, और जो नंबर है हमारी वो हो जाएगी 0.001, इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो पावर हमने लिया 1/7, बेस हमने इधर रिमूव किया, हमारा लॉग फंक्शन बना कि लॉग ऑफ, और बेस हमारा है 128
और नंबर हमारी हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम इन तीनों एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत ही आसान काम है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाए। आसान काम है लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, कहता है, हाँ भाई, नेक्स्ट कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें उल्टा करना है। अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चेंज करना सीखा, अब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ये हमारा लॉग फॉर्म है। हमने सबसे पहले बेस देखा, बेस हमारा यहाँ पर कितना है 2। तो हमने बताया था कि हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें बेस को रिमूव करना होगा। तो इस बेस को हम उधर ले गए, रिमूव किया राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो बचेगा 32 इज इक्वल टू, और ये बेस हमारा एक्सपोनेंशियल का बना, तो बेस बनाया और जो नंबर थी उसको मैंने पावर में लिखा। और सच बात भी है, 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है। तो इस लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा ये होगा। ठीक इसी तरह से अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले बेस को हमने उधर ले गए, हमारा 4 बचा, बेस उधर गया, बेस लिखा और इसकी पावर में हमारा हो जाएगा 4। ठीक इसी तरह से बेस उधर ले गए, नंबर हमारी बची यहाँ पर 0.01 और बेस उधर जाने के बाद ये बनेगा 10 की पावर -2। तो इन तीनों लॉगरिथमिक फॉर्म के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगे वो हमारे इस तरह से होंगे। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि इफ log ऑफ m at the base 4 is equal to 1.5 then find the value of m। देखिए हमें m को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इस तरह से दिया है, हमें एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस log को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। तो बेस को राइट हैंड साइड पे ले जाने पर हमारा यहाँ पर बचेगा m इज इक्वल टू, बेस हमारा उधर गया तो बेस हमारा 4 है, 4 को उधर ले जाएंगे, पावर में हमारा हो जाएगा 1.5। अच्छा, इस 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 और 1.5 कहीं ना कहीं ये होता है हमारा 3/2, तो इसको हमने लिखा 3/2। अच्छा, 3/2, इस 2 से 2 को कैंसिल किया तो 2 की पावर 3, तो जो m की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 8। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हर बच्चा इसको कर सकता है। इसमें भी कहीं ना कहीं हमने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, चेंज करते ही हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट इसी तरह से कहता है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और भाई इसको सबसे पहले हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने पर इस बेस को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो 1728 इज इक्वल टू 2 ऑफ रूट 3। बेस हमने यहाँ लिखा और ये एक्सपोनेंशियल का बेस है, तो पावर में कितना होना चाहिए, पावर में हमारा x होना चाहिए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसके फैक्टराइजेशन 2 रूट 3 बेस पर कर दें तो इजीली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए 1728 के हमने फैक्टराइजेशन किए 2 के लिए, 2 8 16 और 6 4, इसके बाद फिर हमने 2 लिया, 2 4 और 3 एंड 2, फिर हमने 2 लिया तो 2 और 2 और 6, फिर 2 लेंगे तो 108, फिर हमने 2 लिया तो ये हमारा बनेगा 5 एंड 4, फिर हमने 2 लिया तो शायद 27 होना चाहिए, 27 हुआ। 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 3, ये 3 हमारे 3 टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 6, 2 हमारे 6 टाइम्स आए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ रूट 3 की पावर x। अब हमें इसे 2 रूट 3 फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 की पावर तो हमारी 6 हो जाएगी, सही है। इसे अगर रूट 3 फॉर्म में लिखेंगे तो रूट 3, तो ये पावर हमें डबल करनी पड़ेगी। ये पावर हमने की, ये 2 की पावर 6 है
और √3 को हमने √3 लिखा तो कहीं ना कहीं हमें इस पावर को डबल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 × 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ √3 की पावर x, ये हमें मिल गया 2 ऑफ √3 की पावर होल पावर कितनी है 6 है, और इधर हमें मिला 2 ऑफ √3 की पावर x। अगर दोनों क्वांटिटी की हमने कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी इजी वे में कितनी 6। तो कहता था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 6, और इस तरह से इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाइंग। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप आराम से इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसको राइट डाउन किया कि log ऑफ a बेस पर 1 प्लस log ऑफ b बेस पर, इसके बाद वंस अगेन 1 प्लस log ऑफ c बेस पर, और ये है हमारे पास 1 प्लस log ऑफ p बेस पर कैपिटल N, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। हमसे ये कहा जा रहा कि द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारा 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे ऐसे क्वेश्चंस में सबसे आसान सा तरीका होता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो लॉग दिया है ना, इसको आप ट्रांसपोज करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, एक लॉग को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ये जो LHS में एक बड़ी क्वांटिटी दी है, इसको छोटा करते चले जाना है, n की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम log a को उधर शिफ्ट किए 0 की तरफ। हम ये जानते हैं कि जब ये log उधर जाएगा तो नो डाउट एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा। इसका बेस हमारा a है, तो ये जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो बेस हमारा a पर पावर कितनी हो जाएगी 0। इस 0 की जो बेस होगा वो हमारा कितना होगा a होगा, क्योंकि ये हमारा बेस उधर जा रहा है। तो इस log को हम उधर ले गए राइट हैंड साइड की तरफ। इधर का हमारा जो रिमेन है वो बचा 1 प्लस log ऑफ b ब्रैकेट 1 प्लस log c बेस पर, और ये हो गया 1 प्लस log p बेस पर n ब्रैकेट क्लोज्ड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। इस log a को इधर शिफ्ट किया, हमें मिलेगा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सभी जानते हैं a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इस 1 से हमने इस 1 को कैंसिल किया तो उधर बचेगा 0। इसका मतलब अगले स्टेप में ये होना चाहिए log ऑफ b एंड 1 प्लस log ऑफ c एंड 1 प्लस log p बेस पर n ब्रैकेट इज इक्वल टू, अच्छा 1 कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचा 0। अब इसके बाद फिर से हम log b को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये वंस अगेन हमारा b की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जो हमें मिलना चाहिए 1 प्लस log ऑफ c एंड 1 प्लस log p बेस पर कैपिटल N, और ये log भी उधर जाके हमें मिला b की पावर 0 यानी कि 1। इस 1 से हमने वंस अगेन इस 1 को कैंसिल किया, तो फिर से हमारा राइट हैंड साइड 0 हो गया। इसके बाद log c को हम फिर उधर ले जाएंगे, फिर हमें c की पावर 0 1 मिलेगा। फिर इस 1 से उस 1 को हमने फिर से कैंसिल किया, तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगा log p बेस पर कैपिटल N इज इक्वल टू 0। फाइनली अगर हमें कुछ मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा कि p बेस पर n इज इक्वल टू 0। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अब एक स्टेप आपको और करना है कि इस log को एक बार फिर से हमें इधर शिफ्ट करना है। तो हमें n इज इक्वल टू मिल जाएगा कि n इज इक्वल टू p की पावर 0, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए 1। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है कि इस एक्सप्रेशन में द वैल्यू ऑफ n अगर कुछ होना चाहिए तो वो होनी चाहिए 1, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है इफ log 5 बेस पर p इज इक्वल टू a एंड log 2 बेस पर q इज इक्वल टू a,
देन प्रूव दैट, हमको इस रिजल्ट्स को प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन को देख करके एक चीज तो क्लियर कट हो रही है कि किसी तरह से अगर P और Q की वैल्यू हमारे पास आ जाए, P और Q आने के बाद LHS में प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, RHS आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको P और Q कहीं ना कहीं से P और Q की वैल्यू लानी होगी। अच्छा, इसको देखते हैं तो हमें P की वैल्यू मिलती हुई दिखती है। यहां से P इज इक्वल टू हो जाएगा, इस बेस को हमने उधर रिमूव किया तो P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5 होल रेज़्ड टू द पावर a, और यहां से अगर हमने Q निकाला तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर a। तो इस तरह से P और Q हमारे पास आ गए हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हमने इसको LHS में रखा, LHS P की पावर 4 एंड Q की पावर 4, नीचे है हमारा 100, तो P की जगह मैंने प्लेस किया 5 की पावर a और पावर हमारी कितनी है 4। इसी तरह से Q की जगह हमने रखा 2 की पावर a और पावर हमारी कितनी है 4, नीचे हमारा कितना है 100। अच्छा, 100 होने के बाद ये हमें मिल जाएगा, देखिए 5 की पावर a की पावर 4, 2 की पावर a की पावर 4, इसको कंबाइंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमें मिल जाएगा 5 पावर 2 यानी कि 10 की पावर a की पावर 4 अपॉन नीचे हमारा 100 हुआ। अब 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4a, नीचे है हमारा 10 की पावर, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इस 10 की पावर 2 को अगर हम ट्रांसपोज करें ऊपर, लेकिन उसके पहले हमें 100 की पावर लाना है। एक्चुअली ना हमें 100 की पावर लाना है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसे 100 बनाएंगे तो 10 की पावर 2 की पावर हमारा 2a हो जाएगा, और नीचे हमारा 100 है, तो ये रिजल्ट हमारा हो गया 100 की पावर 2a, 100 की पावर 2a, और नीचे के 100 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी पावर में -1 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया 100 की पावर 2a -1। तो ऐसे क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस के छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉगरिथम्स, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। जी हाँ, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में बहुत ही काम आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल है हमारा कि लॉग ए बेस पर m इंटू एन, लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n। अगर हमें इसे प्रूफ करना हो तो किस तरह से प्रूफ करेंगे? हमने इसमें सपोज किया थोड़ी देर के लिए कि लॉग ए बेस पर m इज इक्वल टू x, ठीक है, और लॉग ए बेस पर n को हमने y सपोज किया, ठीक है, इसको मैंने x सपोज किया, इसको मैंने y सपोज किया। अब यहां से अगर एक्सपोनेंशियल निकालना चाहें तो m इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a की पावर x, और यहां से n इज इक्वल टू मिल जाएगा a की पावर y। ओके, अब अगर हम m इंटू एन, देखिए दिख रहा है m इंटू एन, तो मैंने m इंटू एन निकाला, m और n की वैल्यू हमारे पास है, तो a की पावर x इंटू a की पावर y, ये हमें मिल गया a की पावर x प्लस y। कहने का मतलब mn इज इक्वल टू a होल रेज़्ड टू द पावर x प्लस y। अब बच्चों इस बेस को हम इधर लाना चाहते हैं, एक्चुअली ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसे लॉग में चेंज करना चाहते हैं। तो बेस को इधर रिमूव करने पर हमारा बनेगा लॉग, और इधर बेस जब इधर रिमूव हो गया तो इधर बच रहा हमारा x प्लस वाई, और बेस को इधर रिमूव किया तो ये हमें मिला लॉग ए बेस पर m इंटू एन। अच्छा, इस x की जगह जैसा कि मैंने ऊपर सपोज किया था, x को मैंने ये सपोज किया था, y को मैंने ये सपोज किया था, तो x और y की इस वैल्यू को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। x की जगह हमें मिला लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर n, और कहीं ना कहीं हमें इसी रिजल्ट्स को प्रूफ करना था
कि दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग एक्चुअली उनके लॉग के सम, प्रोडक्ट वाला लॉग सम में कन्वर्ट होता है। दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग उनके सम में कन्वर्ट होता है और इस तरह से हम इजी वे में इसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये बात थी हमारी दो नंबर के प्रोडक्ट की। अगर हमारी कई सारी नंबर्स हो, मान लीजिए हमारे पास n नंबर्स हैं प्रोडक्ट में, तो क्या इस अप्रोच को वहां लगा सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए n नंबर्स हैं P1, P2 into Pn और इनके प्रोडक्ट का लॉग निकालना हो तब भी हम इसी अप्रोच को वहां पर लगा सकते हैं कि पहले नंबर का हमने लॉग लिया, लॉग a बेस पर P1, फिर सेकंड नंबर का लॉग लिया, लॉग a बेस पर P2, इसी तरह से हर नंबर का हम लॉग लेंगे, फाइनली हमें मिल जाएगा लॉग a बेस पर Pn। तो फाइनाइट नंबर्स अगर हमारी प्रोडक्ट में हैं तो उनके प्रोडक्ट का लॉग भी इसी तरह से लिया जा सकता है। जिस तरह से दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग हमने लिया था, उसी तरह से फाइनाइट नंबर अगर हमारी प्रोडक्ट में है तो उनका लॉग भी हम इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो नंबर्स के रेशियो का लॉग, या m/n का लॉग, फर्स्ट नंबर का लॉग माइनस सेकेंड नंबर का लॉग, फर्स्ट नंबर का लॉग माइनस सेकेंड नंबर का लॉग। आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर के लिए जिस तरह से अभी मैंने सपोज किया था, ठीक वैसे ही इसको हमने x सपोज किया, इसको हमने y सपोज किया। तो यहाँ से अगर बेस को रिमूव करेंगे तो m हमें मिल जाएगा a की पावर x और यहाँ से n हमें मिल जाएगा a की पावर y। अच्छा, अब हमको चाहिए m/n, तो यहां से मैंने m/n को कैलकुलेट किया, यह हमें मिल जाएगा a की पावर x अपॉन a की पावर y। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई, हमें मिला m/n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x माइनस वाई। अब इस एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो बेस को इधर रिमूव करेंगे तो हमारा इधर बचेगा x माइनस वाई। बेस को इधर रिमूव करने पर यह हमें मिला log a बेस पर m/n। इस x को हमने ये सपोज किया था, y को हमने ये सपोज किया था, x y की जगह ये वैल्यू अगर हमने प्लेस की तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। कहीं ना कहीं हमें इसी रिजल्ट्स को प्रूव करना था। नेक्स्ट है log 1 का लॉग, या नंबर हमारी 1 है, 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होती है। हमेशा याद रखना कि 1 किसी भी बेस पर, बेस हमारा पॉजिटिव में कुछ भी हो, भले ये 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, बेस हमारा 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, लेकिन कैसा भी बेस हो, एट एनी बेस 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और अगर बेस और नंबर हमारे सेम है तो इनके लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होती है और अगर कभी भी बेस और नंबर हमारी दोनों सेम है तो इनके लॉग की वैल्यू हमेशा आती है 1। ये दो रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट्स आप याद रखिएगा। अच्छा, इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा थॉट है हमारे पास कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, हर बच्चे को ये पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस बेस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यहां से इसको रिमूव करो, ये कहीं ना कहीं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने बेस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो यहां पर हमारा बचेगा 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस हमने दिया a और नंबर हमारी हो गई 1। तो पहला रिजल्ट कि 1 एट एनी बेस, 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा होती है 0। और अगर इस सेकेंड रिजल्ट की मैं बात करूं तो सेकेंड रिजल्ट भी बहुत ही आसान है प्रूफ करना। ये आपको पता होगा कि a की पावर 1 इज इक्वल टू a। एक्चुअली जो पावर 1 है उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस बेस को उधर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इधर हमारा बचा 1 और लॉग की डेफिनेशन से ये जो हमारा उधर जाएगा लॉग में चेंज होगा, तो ये बेस हमारा बना a और इधर नंबर हमारी बनी a।
तो कहीं ना कहीं सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर बेस और नंबर हमारी सेम हो तो लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होती है और 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा 0 होती है किसी भी बेस पर। बेस हमारा चाहे 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, हमेशा लॉग की वैल्यू हमारा 1 के लॉग की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा लॉग ए बेस पर m की पावर n। अच्छा आइए फटाफट कंसीडर करते हैं। तो हमने इसमें भी सपोज किया कि log ऑफ a की पावर m, तो हमने x सपोज किया। अच्छा इस log को उधर ले जाना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना चाहते हैं, तो बेस उधर जा करके हमारा बचेगा m इज इक्वल टू a की पावर x। अब हमें लाना है m की पावर n, तो बच्चों यहां से हमने पावर लिया n, दोनों ओर की पावर हमने n ली, यहां पर भी हमने पावर n कंसीडर की, तो ये हमें मिलेगा m की पावर n, ये हमें मिल गया a की पावर nx, a की पावर nx। अब इस एक्सपोनेंशियल को वंस अगेन हमें लॉग में चेंज करना है, तो इस a को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा इधर बचेगा nx इज इक्वल टू a, इधर आने पर ये बना log ऑफ a बेस पर m होल रेज़ टू द पावर n। ओके, इस x को हमने कुछ सपोज किया था शुरू में, तो इस x की जगह हम इसे प्लेस कर देंगे, x की जगह ये प्लेस करने पर हमें मिला n इंटू x की जगह ये प्लेस किया कि log ऑफ a बेस पर m इज इक्वल टू log ऑफ a बेस पर m की पावर n, और हमें यही प्रूफ करना था कि log a बेस पर m की पावर n। एक्चुअली ये जो नंबर की पावर होती है, हमेशा याद रखिएगा, नंबर की पावर ये जंप करके log के पहले आ जाती है। इस तरह से नंबर जिसका log हमें निकालना है, इसकी जो होल पावर होती है ये जंप करके हमेशा log के पहले आ जाती है। अगर इसको मैं इलुस्ट्रेट करूं तो कई सारी चीज़ों में आप इसको समझ सकते हैं। a की पावर 3 की पावर हमारी 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 हमारा जंप करेगा log के पहले आएगा, नंबर की होल पावर 10 जंप करके log के पहले आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ a बेस पर कितना? 3। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि log ऑफ 2 3 की पावर 5 है, तो ये 5 हमारा जंप करके log के पहले आएगा कि log ऑफ 2 की पावर 3। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इन सारे रूल्स का जो एप्लीकेशन होता है वो इस तरह से किया जाता है, जिस तरह से मैंने ये किया। नेक्स्ट है, हाँ भाई आगे आ जाओ, बेस चेंज फॉर्मूला। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, कि कहीं ना कहीं किसी लॉग का बेस चेंज करके हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहां पर लॉग का बेस हमारा a था, ठीक है, हम बेस बदल के, बेस को चेंज करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा इक्वल होगा, यहां पर हमने 2 तरह के लॉग लिए, 2 तरह के लॉग का हमारा रेशियो है और बेस दोनों का हमने चेंज कर दिया है। ये न्यूमरेटर वाले लॉग का भी बेस b है और डिनोमिनेटर वाले लॉग का भी बेस हमारा b है, जबकि शुरू में हमारा बेस कितना था? a था। तो बेस को बदल करके एक नया लॉग हम इस तरह से ला सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का कि ये जो नंबर है ये हमारी ऊपर रहेगी और जो बेस है वो हमारा नीचे रहेगा। देखिए दोनों का बेस हमने b दिया, ये बेस कहाँ से आया? ये बेस आप अपनी पॉकेट से भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बेस हमारा जो बेस पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता है, पॉजिटिव में 1 नहीं होता है, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा बेस हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेस हमने यहाँ पर b लिया, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो नंबर है ऊपर, इसको हम ऊपर रखेंगे और जो बेस हमारा नीचे है इसको हम नीचे रखेंगे। अच्छा, इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें सपोज किया, लेट अस सपोज log a बेस पर m को हमने x सपोज किया, तो यहाँ से बच्चों m इज इक्वल टू हमें मिला a होल रेज़ टू द पावर x। इस तरह से हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। अब हम दोनों ओर का एक लॉग लेना चाहते हैं अपनी पसंद के बेस पर। सो टेक लॉग ऑन बेस b। हमने एक ऐसा लॉग लिया अपनी पसंद का b बेस पर, अपनी पसंद के बेस पर हमने दोनों ओर का लॉग ले लिया। तो हमने इन दोनों का लॉग लिया ऑन बोथ साइड्स,
ऑन बोथ साइड्स, तो इसका हम लॉग लेंगे b बेस पर, तो b बेस पर m इज इक्वल टू, हमने इसका लॉग लिया b बेस पर, इस पूरे का हमने लॉग लिया b बेस पर, तो a होल रेज़ टू द पावर x। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर की जो पावर होती है वो जंप करके लॉग के पहले आ जाती है, तो ये हमारा एम्प्लाइज हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ b बेस पर a। अच्छा, इसको इधर भेजो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो हमारा बचेगा x इज इक्वल टू, अगर उसको मैंने इधर भेजा तो हमें मिला log ऑफ b बेस पर m अपॉन log ऑफ b बेस पर a, और x को मैंने सपोज किया था log ऑफ a m, log a बेस पर m हमने x को सपोज किया था, तो इस x की जगह अगर हम ये प्लेस करेंगे तो log ऑफ a बेस पर m इज इक्वल टू आपको मिल गया b बेस पर m अपॉन b बेस पर a, तो इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। एक्चुअली एक रिजल्ट होता है ई बेस पर लॉग, आप सब लोगों को पता होगा केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ई बेस पर किसी भी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है, ई बेस पर हम किसी नंबर के लॉग की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है, बेस चेंज फॉर्मूले से निकालते हैं। आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर की ई बेस पर अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम उसके 10 बेस पर उस नंबर के लॉग की वैल्यू निकाल के उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें भी हम इसी बेस चेंज फॉर्मूला का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है log ऑफ a बेस पर b इज इक्वल टू, जी हाँ, अगर किसी लॉग को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें बेस और नंबर दोनों को इंटरचेंज करना होगा। a बेस पर अगर b है तो 1 अपॉन में b बेस पर a हो जाएगा, और इसे किस तरह से करते हैं, आइए हमने कंसीडर किया एक प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया कि log ऑफ a बेस पर b इंटू log ऑफ b बेस पर a, इस तरह के प्रोडक्ट को कंसीडर किया। बेस चेंज फॉर्मूले से अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log, कुछ भी बेस दे दो, e बेस पर हमने b दिया, यहाँ पर log e बेस पर a दिया, जस्ट आफ्टर यहाँ पर भी बेस हमने e दिया, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे, log ऑफ e बेस पर b। तो बेस चेंज फॉर्मूले से मैंने इसको इस तरह से लिखा और इसे मैंने इस तरह से लिखा, दोनों में बेस चेंज फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो हमारा ये से ये कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आया, 1 के। अब यहां से दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, ये प्रोडक्ट हमारा 1 के इक्वल है, तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको 1 के नीचे डालना होगा, और अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको 1 के नीचे डालना होगा। तो यहां से हमारा रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वो आ गया कि log ऑफ a बेस पर b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b बेस पर a। तो इस तरह से ये जो रूल है हमारा 6 नंबर का, इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है log ऑफ a बेस पर log a बेस पर n इज इक्वल टू n। हाँ जी बच्चों, बहुत ही आसान है और कहीं ना कहीं मोस्ट एप्लीकेबल है कि 2 बेस पर मैंने कुछ भी कहा 5, तो आप इसे बिना किसी कैलकुलेशन के लिख सकते हैं 5। इसी तरह से 3 बेस पर log 3 बेस पर 10 बिना किसी कैलकुलेशन के लिख सकते हैं 10। इसी तरह से 1/2 और log ऑफ 1/2 7 बिना किसी कैलकुलेशन को इसको लिख सकते हैं 7। तो ये इस तरह से एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसे अगर हमें प्रूफ करना चाहें तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर log a बेस पर n को x सपोज किया, n हमारे पास मिल जाएगा a की पावर x, यूजुअल है, नॉर्मल है, log से हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। अच्छा, अब a की पावर x, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस x की जगह जो आपने सपोज किया था उसे प्लेस कर दो, इस x की जगह आप x की वैल्यू प्लेस कर दो, तो a और x की जगह मैंने ये प्लेस किया, सो log ऑफ a बेस पर
n हमारा प्रूफ हो गया, जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कि n इज इक्वल टू ए बेस पर log a बेस पर n इज इक्वल टू n होता है।